अकील करीम डैडी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अकील साहब। जो मुआशी सूरत हाल है इस वक्त, एलसीज नहीं खोल पा रही पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो मार्केट में इंटरबैंक में तो डॉलर मौजूद हैं, लेकिन ओपन मार्केट में डॉलर ही मौजूद नहीं है। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और क्या क्या इकदाम उठाने की, एमरजेंसी में इकदाम उठाने की ज़रूरत है हुकूमत को? देखें, सिचुएशन तो मुश्किल है और वो सबको पता है मुश्किल है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि मुश्किल सिचुएशन में भी हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें सख्त इकदाम की जरूरत है। मैं समझता हूँ बिल्कुल इकदाम करने की जरूरत है। जहाँ हमारे मुल्क का इंटरेस्ट हो वहाँ हमें डिसीजन लेने की जरूरत है, और इंशाअल्लाह ताला अगर हमने डिसीजन लेने शुरू कर दिए तो ये मामला इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पोर्ट पे काफी कंसाइनमेंट पड़ी हुई है और जाहिर बात है उनको डैमेज भी पड़ रहा होगा। तो इस वक्त मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि जो शिपमेंट आ चुकी है इसकी निकाल रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जिस तरह बारिश होती है और पानी अगर जमा हो जाता है तो मुश्किलात क्रिएट करता है, तो इसी तरह पोर्ट पे अगर ज्यादा कंसाइनमेंट आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। और जाहिर बात है कि सारी चीजें अगर क्लियर कर देते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि जो लोकल शॉर्टेज है वो भी दूर हो जाएगी, और ये फीड वगैरह का जो इशू इस वक्त क्रिएट हुआ है उसमें भी उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें ये ब्लेम गेम से बेहतर है कि अच्छे मशवरे देने की जरूरत है ताकि हमारा मुल्क इस मुश्किलात से बाहर आए। अच्छा अकील साहब, अभी जो आइंदा किस्त मिलनी थी आईएमएफ से, वो मामलात कुछ रुके हुए हैं। आईएमएफ कुछ और तकाजे कर रहा है पाकिस्तान से, और हमारे जो वज़ीर ख़जाना है वो आईएमएफ से कुछ और चाहते हैं। आपको लगता है ऐसी सूरत हाल में जहां हमें और बहुत से चैलेंजेस का सामना है मुआशी फ्रंट पर, आईएमएफ का बैकआउट होना, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता? अल्टीमेटली हमें आईएमएफ की अभी जरूरत है। नहीं, देखें मैं आपको बताता हूँ, आईएमएफ से आपकी बातचीत तो हो चुकी है। जो चीजें आपने कमिटमेंट किया आपको उसको ऑनर करना है, और वो ऑनर करनी पड़ेगी। और ये कैसे हो सकता है कि आदमी आपको पैसे भी दे रहा है और फिर आप उनकी बातें जो वो अच्छी बातें कर रहे हैं वो आपको एक्सेप्ट करना है, और जो अच्छी बातें नहीं भी हो जो आपने मान ली है वो आपको एक्सेप्ट करनी है और इम्प्लीमेंट करनी है। और हमें अगर ये कह रहा है कि नए टैक्स लगाने की जरूरत है तो मैं समझता हूँ हमें लगाने चाहिए, क्योंकि ये कुर्बानी हर एक को देने की जरूरत है। तो अकील साहब, अगर हमारा उन टैक्स के बगैर गुजारा नहीं है, आईएमएफ के बगैर गुजारा नहीं है, तो आपको लगता है कि हुकूमत फिर लिंगर ऑन कर रही है मामले को, हम बिला वजह वक्त जाया कर रहे हैं? सूरत में भी गवर्नमेंट को लिंगर ऑन करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जब आपने कमिटमेंट की है ऑनर पे, हम तो वैसे भी मुस्लिम कंट्री है और हमारा तो मजहब भी हमें यही सिखाता है, दीन भी हमें यही कहता है कि जो जबान करो उसकी पासदारी करो। तो ये मैं समझता हूँ कि जो आपने कमिटमेंट की है उसको ऑनर करें, और फॉर द टाइम बिंग डेफिनेट ये टफ डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन ये टफ डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। जब मुश्किलात होती है तो बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, और पीछे काफी आप लोग टफ डिसीजन ले चुके हैं। तो ये आधे डिसीजन लेना और आधे ना लेने वाली बात समझ में नहीं आती है। आप जो वादे किए वो पूरे करें, और आने वाले दिनों में देखें कमोडिटीज वगैरह की चीजें गिरी हुई है तो आपको इसका कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जाहिर बात है कि चीज सस्ती होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, चीज महंगी होती है तो डिमांड कम होती है। तो आप ये भी सोचे ना, जैसे आपकी डीजल की डिमांड कम हुई है, पेट्रोल की डिमांड कम हुई है, तो आप अगर ये रेट सस्ती चीजें खिलाते रहेंगे तो ये महंगाई तो आप किसी को भी फील नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी टफ डिसीजन है ले, और अपने मुल्क के इंटरेस्ट में ले, मुल्क को मुश्किलात से निकाले। और ये जाहिर बात है इस वक्त गवर्नमेंट आपकी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये डिसीजन ले और मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकाले। बिल्कुल, जल्द अज जल्द ये डिसीजन लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब हमारे साथ मौजूद